मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम देखिए केवीएस पेडागोगी का नोट्स आपके सामने फिर एक बार लेके मैं हाजिर हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिएगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में देखिए ये आपका केवीएस का जो पेडागोगी सेक्शन है वहाँ पे आप जाइए। पीआरटी जो टीजीटी जो आपका सेक्शन है वहाँ पे आप सिलेबस में देखिए साफ तौर पे लिखा होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए जो चीज़ सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ है। देखिए नोट्स में आपको सामने लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ के समझ सकते हैं और आसानी से आप इसको खरीद भी बाय भी कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज़ में, 49 रुपये में आप हमारे कोर्स को, हमारे पीडीएफ को आप ले सकते हैं। बेस्ट, एकदम बेस्ट कहिए कि एकदम इतना अच्छा नोट्स आपको जो है ना नहीं मिलेगा। ये खुद केवी टीचर जो है उनके द्वारा तैयार किया गया है, उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको जहाँ तहाँ से मैं दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। तो अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, आपको मेरा नंबर है 7766063105। ठीक है, 7766063105। तो ये नंबर पे आपको फ़ोन पे गूगल पे करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरे के पूरे आपको नोट्स मिलेंगे मात्र 49 रुपीज़ में। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, इससे नीचे कोई नहीं आपको दे पाएगा नोट्स एकदम केवीएस का। ठीक है, क्योंकि सारे लोग जो पढ़ रहे होंगे कोर्स, पेड कोर्स लेके, उनको 4,000 5,000 फीस देना होगा, 3,000 3500 दिए होंगे, 2,000 1500 इतना लगाए होंगे। 50 रुपया में कोई आपको 49 रुपये में नोट्स नहीं देगा दोस्तों। और ये नोट्स जो है आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, पेडागोगी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, करेंट अफेयर्स हो, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें का आपको नोट्स जो आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए आपको मिलेगा मात्र 49 में। बस आपको इस नंबर पर, आपको इस नंबर को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको उधर से अपना नाम और आपका जो जिसमें आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी टीजीटी, वो लिखना है और 49 रुपया का आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। बस आपके पास उसको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मैं देना शुरू कर दूंगा। चलिए, तो ये था। अब आते हैं हमें यहाँ पे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। व्यक्ति के जीवन में देखिए अलग अलग पहलुओं में वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास आप समझते होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने आपका एडोल्सन की बात किया था। एडोल्सन के ऊपर डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट को भी आप पढ़े होंगे, आपने बीएड कर रखा हो या फिर आप डीएलएड किए होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट, नहीं, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। एक पूरी तरीका से पुस्तक ही है, एक आपका चैप्टर ही है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास क्या होता है ये तो आप समझ ही रहे होंगे। बाल विकास का ये पहलू मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, नैतिक, क्रियात्मक, इन सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी पहलू परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। बालक का शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात हो या फिर किशोरावस्था में, देखिए तो एक बार एक हम लोग चलेंगे करते हुए। इस अवस्था में देखिए, अगर हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करें, जो फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है आपका, तो इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बच्चे के जन्म के समय शिशु का औसतन भार 3.6 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 3.6 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीका से माँ के गर्भ और गर्भ के बाहर आने में वातावरण में अंतर होने के कारण जो है नवजात शिशु का शुरू में पहले हफ्ता में वजन घटता है। उसके बाद 1 सप्ताह बाद जो है बच्चे का वजन में वृद्धि होता है पुनः। ठीक है, और 6 माह में वजन जो होता है वो दुगना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन तिगुना बढ़ जाता है। इसी तरीका से शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो अगर लंबाई की बात करें शैशवावस्था में, तो लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होगा, लड़कों की। अगर सिर और मस्तिष्क की बात करें वृद्धि में, विकास में, तो भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखिए ये पूछा गया है, सिर से पैर की ओर। अतः नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु का मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, 2 वर्ष के अंत तक दोगुना हो जाता है। मांसपेशियों की बात करें, जन्म के समय इनका भार 23% होता है, मांसपेशियों का भार का शरीर का वजन के अनुसार। हृदय की बात करें तो प्रथम माह में शिशु का हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट एवं 6 वर्षों में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है। अगर हड्डियां और दांत की बात करें तो शिशु में 270 हड्डियां और 4 वर्ष तक 20 अस्थायी दांत होते हैं। चलिए, तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की अगर बात करें तो वजन, लंबाई, सिर, ये सारी चीज़ें जो है चेंजिंग होते रहता है। आप देख रहे होंगे, ये हम आपको जो है वृद्धि और विकास के
से दोनों को जोड़ के आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रोथ हो रहा है, सिर से पैर की ओर हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है कि आपका माप, जिसे आप माप सकते हैं, नहीं, जैसे लंबाई में, मोटाई में, चौड़ाई में, जिसको मापा जा सकता है। विकास क्या है, विकास संज्ञानात्मक हो सकता है, नहीं, तो इसलिए विकास को बौद्धिक विकास हो सकता है, नहीं, उसको हम नहीं, विकास क्या है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, मतलब वो आपका बूम टू टोम है, ठीक है, विकास। लेकिन जो आपका वृद्धि है वह एक खास आयु वर्ग तक ही होता है, 17 से 18 20 साल तक ही आपका लंबाई तो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका रुक जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीक़ा से मांसपेशियाँ, दाँत के बारे में ये सारा चीज़ आपको दिख रहा होगा, किशोरावस्था में किस तरीक़ा से होता है, सिर का पैर का जो है आपका किस तरीक़ा अवस्था में बढ़ती है, कैसे जो है सिर कितना विकास करता है, लंबाई कितना विकास करता है, हड्डियों का कितना विकास हो पाता है, प्रजनन अंग का इसका होता है वृद्धि, तो सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है, ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीक़ा से आपको सारे नोट्स आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा मात्र 49 रुपीज़ में। ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं मिलेगा, साथ में आपको जो है जहाँ जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ गाइडेंस भी किया जाएगा आपको, ठीक है। तो और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन सर्च करें, टेलीग्राम में जाकर वहाँ से आप ज्वाइन करें। मैं पीडीएफ जो है सैंपल के तौर पर वहाँ डाल दूंगा दोस्तों, इस पीडीएफ को, और वहाँ पे आप पढ़ के देखिए इसको कि क्या ये आपके काम के लायक है कि नहीं है, क्या आपका सिलेबस के अनुसार ये पीडीएफ है कि नहीं है। जो चैप्टर मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चैप्टर आपके सिलेबस में पूछा जाएगा कि नहीं है, कि नहीं है, इसको आप देखिए, ठीक है। आप पीआरटी का सिलेबस, टीजीटी का सिलेबस सामने रखिए टेबल पर, और उसके बाद उसको निकाल के पढ़िए और देखिए दोनों में अंतर, ठीक है। तो ये पेडागोगी का मैं लेकर आया हूँ, तो इसके पहले भी मैंने पेडागोगी का लाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वह लाऊंगा मैं आपका आप ईवीएस को, ईवीएस लेके आता हूँ, ठीक है। ईवीएस में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा है कि ईवीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 10 तक का ईवीएस उसमें पूरा पीडीएफ ही है, बनाया गया है, तो उसको मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, 49 रुपीज़ पे करना है आपको, हम इस नोट्स आसानी से पूरे सारे नोट्स मिलेंगे। चलिए, ये सैंपल के तौर पर वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर अब मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के बीच जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए पुनः थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।